क्या ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है? क्या ईरान के बाद इजरायल अब पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने तबाह करेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तानी सांसद डर के साए में जी रहे हैं। पाकिस्तानियों को डर सता रहा है कि ईरान के बाद इजरायल कहीं पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने ध्वस्त ना कर दे। आखिर क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल की हर कार्रवाई एक पैटर्न पर चलती है। पहले दुश्मन की ताकत को स्कैन करो, फिर उसकी कमजोरी पकड़ो और फिर उसकी रीढ़ तोड़ दो। इजराइल की तबाही की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। गाजा में हमास के टनल उड़ाए, लेबनान में हिजबुल्लाह की रडार यूनिट्स को निशाना बनाया, इराक में ईरानी सपोर्टेड मिलिशिया की लॉजिस्टिक लाइनें तबाह की, ईरान में नतांज न्यूक्लियर साइट को सैटेलाइट गाइडेड स्ट्राइक से खत्म कर दिया। और अब यही मॉडल ऑफ डिसमेंटलिंग पाकिस्तान को डरा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी उस लिस्ट में शामिल है जिसके पास न्यूक्लियर बम है और ईरान सपोर्टेड रणनीतिक सोच भी। पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को तबाह करना इनका एजेंडा हो सकता है। ये पाकिस्तान की संसद के भीतर बोला गया डर है। यह आवाज उस देश से है जो अक्सर भारत को परमाणु धमकी देता था, लेकिन अब इजराइल का नाम सुनते ही पाकिस्तान के रहनुमा हिल गए। सीधे शब्दों में कहें, पाकिस्तान की एटमी सुरक्षा को लेकर इजराइल का खौफ अब पब्लिक डोमेन में आ गया है। फिलिस्तीन से आगे लेबनान पर वो हमले कर चुका है। अगर वो शाम पर हमले कर चुका है, पुराने कब्जे एक तरफ, हाल ही में जो उसने शाम की दिफाई कुव्वत को तबाह किया है, इराक पे जो कुछ गुजरी है वो आपके सामने है। उसके बाद ईरान, उसके बाद अब पाकिस्तान। तो फिलिस्तीन, लेबनान, शाम, इराक, ईरान और अब पाकिस्तान, और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को तबाह करना इनका एजेंडा हो सकता है। इधर से हिंदुस्तान हमारे लिए खतरा है। यह बयान उस देश से आया है जो खुद को इस्लामी दुनिया की इकलौती एटमी ताकत कहता है, लेकिन डर इस कदर समाया है कि अब इजराइल का नाम लेकर अपनी हिफाजत की भीख मांगी जा रही है। पाकिस्तान का डर भी लाजमी है, क्योंकि इजराइल का मिशन साफ है, दुश्मन की ताकत को जड़ से मिटाना। और अगर दुश्मन के पास न्यूक्लियर बम हो तो वो पहला टारगेट बनता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन दुनिया की निगरानी में है, खासकर 3 लोकेशन: कुशा प्लूटोनियम रिएक्टर, जुगाई न्यूक्लियर टेस्ट रेंज, सैन्य कमांडर साइट रावलपिंडी के आसपास। इजराइल के पास वो तकनीक है जो पहले इराक के उस इराक रिएक्टर को 1981 में ध्वस्त कर चुकी है, और ईरान की नतांज साइट को ड्रोन और सैटेलाइट मिक्स्ड स्ट्राइक से तबाह किया है। डिफेंस एनालिस्ट भी मानते हैं कि अगर हमला हुआ तो ये स्टील्थ स्ट्राइक होगी, वो भी बिना किसी चेतावनी के। भारत से कई बार मात खा चुका पाकिस्तान अब डबल फ्रंट डर में जी रहा है। भारत की जवाबी कार्रवाई का रिकॉर्ड उसके सामने है। अब तक पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर होने की डींगे हाँकता रहा है, लेकिन अब वही पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि अब सामने कोई चेतावनी नहीं दे रहा। अब सामने इजराइल है जो सीधा वार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने यह कबूल किया है कि भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था। रिपोर्ट दिखाते हैं। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। तो देखिए, रिपोर्ट भी दिखाएंगे आपको, लेकिन देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है, खुद पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम ने यह स्वीकार किया है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के अलग अलग सैन्य बेस हो, चाहे वो उनके आतंकी ठिकाने हो, सबको तबाह कर दिया था, जिसके बाद खुद पाकिस्तान भारत के साथ सीज फायर को लेकर गिड़गिड़ाया था। तस्वीर दिखा रहे हैं आप उसी वक्त की जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से तबाही मचाई थी, उसके बाद पाकिस्तान खुद सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था।
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उनके कहने पर भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हुआ, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान के जितने भी दावे थे वो सब झूठे निकले। पाकिस्तान की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप के दावे को झूठा साबित कर दिया है। पाकिस्तान की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में माना कि भारत के हमलों से उनकी सेना कांपने लगी थी, जिसके बाद उन्होंने सऊदी अरब तक से सीज फायर करवाने की गुहार लगाई थी। प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हाथों पिटने वाला पाकिस्तान बार बार झूठे दावे करता रहा। सीज फायर को लेकर पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपाता रहा। अपनी हार को छिपाने के लिए सीज फायर पर अमेरिका को क्रेडिट देता रहा। पाकिस्तान कहता रहा कि उसने सीज फायर की पहल नहीं की। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 कदम आगे निकल गए और कहा कि उनके कहने पर ही भारत सीज फायर के लिए तैयार हुआ। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations with lots of nuclear weapons. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर पाकिस्तान ने भी पानी फेर दिया। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपने साथ साथ एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन को बेनकाब कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया। इशाक डार ने कबूल किया कि पाकिस्तान भारत के साथ सीज फायर करना चाहता है। भारत के साथ सीज फायर को लेकर पाकिस्तान और सऊदी अरब की बातचीत हुई। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कहा कि वो भारत से जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। इशाक डार ने बताया कि पाकिस्तान भारत से सीज फायर के लिए पहले से तैयार था। फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। इशाक डार का ये कबूलनामा और भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने का ऐलान करना इस बात की तस्दीक करता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठे दावे कर रहे थे। अपनी शेखी बघाड़ने के लिए वो पाकिस्तान के कंधे का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार यही नहीं रुके। उन्होंने पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में भी कबूल किया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके सैन्य अड्डों और एयरबेस को तबाह कर दिया था। बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथोराइज्ड टू टॉक टू जयशंकर आल्सो एंड कन्वे के यू नो यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया। प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इशाक डार ने अपनी हार और भारतीय सेना के शौर्य की तस्दीक की हो। उनसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मान चुके हैं कि 9 से 10 मई की रात को भारत ने ऐसा हमला किया था कि उनका मुल्क सहम उठा था। India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. And we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces teach a lesson to our enemy. We, on 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression. जाहिर है पहले पाकिस्तान जंग के मैदान में मुंह की खाता है, फिर अपना मुंह छिपाने के लिए झूठ बोलता है। लेकिन सवाल तो ये है कि अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति क्रेडिट लेने की होड़ में शामिल क्यों हो जाते हैं? अपनी शान में इजाफा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप झूठ क्यों बोलते हैं? ऐसा झूठ जिस पर भारत के कई विपक्षी दल यकीन करते हैं और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।